अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द खान व्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने और डर बहुत लग रहा है, लेकिन लेट्स डू इट। आई होप आप लोगों ने लगवा ली होगी, अगर नहीं लगवाई तो आप भी मेरे साथ चलें, आप भी लगवाएं। रास्ता काफ़ी लंबा है क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर घर से बहुत दूर है और एक तो कहते हैं कि वैक्सीनेशन करवाओ और उसके बाद कोई हमारे करीब वैक्सीनेशन सेंटर भी नहीं खोला इन लोगों ने। मतलब व्हाट इज़ दिस बिहेवियर यार। लो जी, सोने पे सुहागा। मतलब हम लोग इतनी दूर आए और वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद मिला। चलो अब कोई और वैक्सीनेशन सेंटर ढूंढते हैं। अल्लाह करे अगला वैक्सीनेशन सेंटर खुला हो। सुभान अल्लाह, ये भी बंद है। और हमारा मिशन है वैक्सीनेशन सेंटर ढूंढ के वैक्सीन लगवाना। दुआ करे मिल जाए, वरना ऐसे ही खाली हाथ लौटना पड़ेगा घर। माशाल्लाह, ये भी बंद है। उम्मीदें ख़त्म हो रही है मेरी आज वैक्सीनेशन करवाने की। यार इन लोगों को चाहिए था कि सेंटोरस में वैक्सीनेशन सेंटर खोल लें, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो ये लोग बंद कर देते हैं, सेंटोरस तो खुला हुआ है। आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, हमारी वैक्सीनेशन की डेट कल की थी, लेकिन हम लोग वक्त के पाबंद नहीं, वक्त के पहले वाले लोग हैं, तो हम लोग आज चले गए और माशाल्लाह से हर जगह वैक्सीनेशन सेंटर बंद है। मतलब क्या करूँ, मैं मर जाऊँ। और मायूसी का टोकरा सर पे लिए हम वापस घर जा रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं हुई हमारी। हम लोग पता नहीं क्यों आए थे, मत मारी गई थी यार, क्या करें। चलें अब कल आएंगे हम लोग, देखते हैं क्या होता है। हम लोग निकल गए हैं वैक्सीनेशन के लिए एक बार फिर से और अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम भी अच्छा है, बादल हैं। कल तो बहुत ही गर्मी थी, तो कुछ गर्मी से हम लोग जले और कुछ नाउमीदी से, मतलब मायूसी से। अब देखते हैं आज क्या होता है। और इस सड़क को देख के मुझे एक गाना याद आ रहा है जिस पे कॉपीराइट भी नहीं आ सकता। हरी हरी सड़कों पे मैं वैक्सीन का इंतज़ार करूं, हौले हौले वैक्सीनेशन सेंटर को मेरे ही नाम करूं। बहुत ही बकवास था, कोई नहीं, बट आई लव दीज हरियाली वाले रोड्स। और फाइनली हमारी जीत हो ही गई। ये हैं फॉर्म्स और मुझसे छीने जा रहे हैं ताकि जल्दी से फिल करके जल्दी से फारिग होके घर जाएं। बस कुछ ही लम्हों का इंतज़ार और उसके बाद मेरी वैक्सीनेशन की बारी आ जाएगी। ओह माय गॉड। और यहाँ पर मुझ में मेरी जान निकल रही है, मतलब मेरी सांस नहीं आ रही। डर के मारे मेरे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन मैंने स्टेबल करके रखे हुए हैं। अम्मी क्या करूँ मैं। और ये लगा दर्द नहीं हुआ, लेकिन डर के मारे कॉटन तक सही से नहीं पकड़ पा रही मैं। और अपने हाथ का दर्द लिए मैं घर रवाना हो गई हूँ हरियाली के बीच वाली सड़कों में। अल्लाह खैरियत से पहुँचाए बस। और मैं घर आ गई हूँ। कोई और ज़्यादा सिम्टम तो नहीं है, बस हाथ में दर्द हो रहा है थोड़ा, और थोड़ा नहीं काफ़ी दर्द हो रहा है, मतलब ऊपर नीचे नहीं कर पा रही मैं। बस आपकी दुआओं की तलबगार हूँ मैं, दुआओं में याद रखिएगा। आपको एक हफ़्ते बाद बताती हूँ कि मेरी क्या हालत होती है। तो गाइज़ आज मुझे 1 वीक हो गया है वैक्सीन लगवाए हुए। मैंने सोचा आपको लॉन्ग टर्म वैक्सीनेशन के आफ्टर वैक्सीनेशन रिव्यू दूँ। तो पहले दिन बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, मतलब इतना ज़्यादा कि हाथ ऐसे रखा हुआ था मैं उसे सीधा नहीं कर पा रही थी, और अगर अचानक मतलब बेध्यानी में मैं सीधा भी कर पाती तो किस्मत इतनी अच्छी, मुझे वैक्सीन लगी ही नहीं। हाँ, चलो जाओ तुम। तो कहाँ थी मैं। हाँ, अनस आके सारी बात मेरी उड़ा जाता है। तो हुआ ये कि पहले दिन बहुत ज़्यादा दर्द था, मतलब एटलीस्ट 24 आवर्स जो थे मैं इस हाथ की साइड पे सो भी नहीं पा रही थी। और ये था कि मतलब वेट भी नहीं उठाया जा रहा था, क्योंकि डेफिनेटली वैक्सीन लगी थी और मुझे इंजेक्शन से इतना डर लगता है कि अगर वो होता भी ना दर्द तो फिर भी मुझे फील होना था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ये कि ना मुझे बुखार हुआ, जो सब कहते हैं कि बुखार हो जाता है वगैरह, मुझे बुखार नहीं हुआ, ना ही कोई कोरोना के सिम्टम्स शो हुए, और ना ही मैं एलियन बनी। मेरी आंखें भी वही हैं, नाक मुंह कान सब कुछ ठीक है मेरे, वो
पॉइंट नहीं हुए मेरे कान, ना ही मेरे सींग निकले। तो जो लोग कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन से बंदा एलियन बन जाता है, कुछ ऐसा नहीं होता। और जो लोग अफवाहें फैलाते हैं कि मोबाइल रखोगे तो चार्ज होने लग जाएगा, वैसा भी कुछ नहीं हुआ। जो कहते हैं कि मैग्नेट लगाओगे तो मैग्नेट चिपक जाएगा, वो भी नहीं हुआ। मतलब कुछ भी नहीं हुआ, ये बस अफवाहें हैं। आपको पता है जब भी पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कोई नई चीज़ आती है तो चीज़ की असल रिव्यू से ज़्यादा उसके बारे में अफवाहें फैलती हैं। और हमारी बेचारी आवाम इतनी मासूम है कि वो यकीन कर लेते हैं। और दूसरी बात ये कि मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपने कब मरना है। मुझे अगर मेरी मौत लिखी होगी तो मैं वैक्सीन से पहले भी मर जाती। मतलब ये लोग कहते हैं ना कि वैक्सीन अभी अगर खुदा न ख्वास्ता कोई वैक्सीन लगवाने के 2 साल बाद नेचुरल मौत मरता है, फिर भी वो कहेंगे वैक्सीनेशन की वजह से हुआ है। ये कोई ऐसा नहीं है। सारे मतलब किसी के पास रिमोट गायब नहीं है, कोई अलामा नहीं है। अलामा को भी पता नहीं है कि कौन कब मरेगा, सिर्फ अल्लाह को पता है कि किसने कब मरना है। जितनी ज़िंदगी लेके आए हैं उतनी ज़िंदगी जी के देंगे। कोई वैक्सीन, कोई वबा, कुछ जब तक अल्लाह की रज़ा नहीं होगी कि हम लोगों के जाने में या हम लोगों के पैदा होने में, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप ईमान मजबूत रखें अपना, कुछ नहीं होता वैक्सीन से। और अगर वैक्सीन लगवाने से जो मुक़द्दस मकामात हैं हमारे, जैसे हरम पूरा एक साल तकरीबन बंद रहा, तवाफ़ नहीं हुआ, उम्रा नहीं हुआ, तो अगर वो सारी चीज़ें नॉर्मल रूटीन में वापस जाएंगी वैक्सीन लगवाने की वजह से, तो नेक काम में आप पहल करें। और हम लोगों ने तो कर ली है पहल। अब मुझे लगता है कि शायद मेरे कहने पे कुछ लोग लगवा लेंगे, कुछ नहीं लगवाएंगे। अल्लाह करे कि वो किसी और के कहने पे लगवा लें, लेकिन लगवाएं ज़रूर, क्योंकि इसमें इंसानियत की भलाई है। और बाकी सब ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह आपको सेहत दे और पूरी दुनिया के मरीज़ों को शिफा दे, जिनके बीमार हैं, जो कोरोना की वजह से बीमार हैं, जो नेचुरल उनको बीमारी है, तो अल्लाह उन सब को शिफा दे। और आप भी वैक्सीन लगवाएं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज। मतलब नहीं, कल का काम नहीं, आज का काम कल पर मत छोड़ें। और अभी अभी जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। और जब आपका कौन सा नंबर था, तस्दीकी कोड आ जाए तो आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं, किसी भी करीबी वैक्सीनेशन सेंटर के लिए। और दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको याद रखेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।